एटीएम बूथ में ठगी के आपने कई मामले सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कैसे ये चीटर अपनी गाड़ी कमाई को उड़ाता है। राजधानी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में रहने वाली चंचल 23 सितंबर की शाम स्थानीय स्टेट बैंक में एटीएम से पैसा निकालने गई थी। उसके साथ उसकी माँ, उसका 4 साल का भतीजा था। एटीएम बूथ पर पहुंचने के बाद माँ को बाहर ही छोड़ भतीजे के साथ वह बूथ पर दाखिल हुई। अंदर 2 एटीएम मशीनें लगी हुई थी। पहली मशीन पर काफी भीड़ होने के कारण वह दूसरी मशीन के पास चली गई। चंचल जब कार्ड स्वैप करने ही वाली थी तभी बगल की मशीनों पर लोगों को पैसे निकालने की जानकारी देने वाला शख्स उसके पास आया और चंचल को बोला कि वह उसकी पैसे निकालने में मदद कर देगा, जिसके बाद चंचल उस शख्स की मदद से 1000 रुपए निकाल कर घर चली जाती है। करीब 20 मिनट बाद जब मोबाइल पर पैसे विड्रॉ होने का मैसेज आया तो उसे सुनकर चंचल का परिवार हैरान रह गया। उसके अकाउंट से एक के बाद 27,000 रुपए निकाले जा चुके थे। जोर से बोला। क्या चंचल, क्या हुआ था आपके साथ, पूरा बताइए शुरू से। मैं एटीएम में पैसे निकालने आई थी पापा के एटीएम में। पापा ने कहा था कि 1000 रुपये निकाल के जाओ। मैं आई तो मेरे साइड में एक शख्स खड़ा था जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, नीले रंग की वो पहन रखी थी टी शर्ट हाफ बाजू की, चश्मा लगा रखा था। उन्होंने मेरे से कहा लाओ बेटा मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। मैंने अपना एटीएम लगाया, मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने कब मेरा एटीएम एक्सचेंज कर दिया। मैं 1000 रुपये निकाल के घर गई तो पापा ने मेरे से पूछा कि बेटा तुमने कितने पैसे निकाले। मैंने कहा पापा मैंने 1000 रुपये निकाले हैं। पापा ने कहा बेटा नहीं, इसमें तो 27,000 दिखा रहा है। मैंने कहा पापा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खाली 1000 निकाले हैं। फिर हमने बाद में आके पापा ने पता करा था एटीएम वालों से कि भाई कैसे क्या हुआ है। फिर अगले दिन पापा आए थे, फिर पापा ने मैनेजर से पता करा कि ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर पापा ने सीसीटीवी कैमरा चेक करवाया तो उसमें पता चला कि हमारा एटीएम एक्सचेंज हो चुका है। जब उसने अपने एटीएम पर गौर किया तो उसे पता चला कि यह एटीएम उसका था ही नहीं। अब तक चंचल और उसके परिवार को पता लग चुका था कि वह ठगी का शिकार हो चुकी है। शख्स ने मदद के बहाने उसका कार्ड बदल लिया था, लेकिन फिर भी हैरत में थी। आखिर आंखों के सामने उसका कार्ड कैसे बदला जा सकता है। उस शख्स की चालबाजी का पता लगाने जब वह बैंक पहुंची तो सीसीटीवी देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। अपने साथी के साथ एटीएम में दाखिल हुआ शातिर ठग ने बड़े ही सफाई से उसका पिन देखा, उसके बाद एटीएम कार्ड को बदल कर ले गया। चंचल सिर्फ इकलौती नहीं है जो इसका शिकार हुई है। आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि एटीएम बूथ में हल्की दाढ़ी व चश्मे लगाए हुए शख्स पहले ही बूथ पर पहुंचता है, बिना सलाह मांगे लोगों की मदद कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका दूसरा साथी किस तरह से लोगों के पीछे खड़ा होकर बड़े आराम से लोगों का पिन देखता है। पहले नंबर पर भीड़ की वजह से जब उसे कामयाबी नहीं मिली तो इसने दूसरे बूथ पर रुक किया जहां चंचल पैसा निकालने पहुंची थी। मैं जब घर पे पहुंचा तो मुझे बताया गया कि एटीएम से 27,000 रुपये निकल गए हैं। तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा क्या हुआ था। सिस्टर ने बताया कि एक गाड़ी रख रखी थी थोड़ी थोड़ी सी और हाफ टी शर्ट में एक व्यक्ति था, वो 2 लोग थे, एक बैग टांग रखा था उन्होंने। तो वो कई लोगों के एटीएम चेक कर रहे थे यहाँ पे। तो सिस्टर को देख के उन्हें अकेला कि उसने देखा हाथ में स्टेट बैंक का एटीएम है, उसने वही एटीएम निकाला और सिस्टर को बोला कि लगाओ मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। उन्होंने एटीएम उसके अंदर लगाया और मेरी सिस्टर को बोला उन्होंने पासवर्ड डालो। तो वो जो उसने लगाया वो हाथ से अपने नीचे ले आए, दूसरा एटीएम उसके हाथ में था। उन्होंने पासवर्ड डलवा दिया सिस्टर से, साइड में आ गया और अपना वाला जो ये उन्होंने फ्रॉड दे दिया है मुझे, ये मेरी सिस्टर को दिया उन्होंने। मेरी सिस्टर घर आ गई, मेरे मामा जी का फ़ोन आया, क्या बोलते हैं पैसे भाई कितने निकाले आप लोगों ने। हमने कहा हमने 1000 रुपये निकाले। मामा जी कह रहे नहीं भी 27,000 रुपये ट्रांजेक्शन हुई है। मैंने बैंक में पता कर लेते चल के। तो बैंक मैनेजर सर के पास हम आए तो हमने सीसीटीवी फुटेज देखी यहाँ पे। तो वो व्यक्ति दिखा, मैंने अपनी सिस्टर की फ़ोटो देखी साथ में। तो उन्होंने एटीएम बड़े प्यार से चेंज कर दिया, दूसरा एटीएम हमें दे दिया और उसने किसी अदर्स बैंक से एटीएम की ट्रांजेक्शन 27,000 रुपये की कर दी। और जिसकी पुलिस को मैंने कंप्लेंट करी, 100 नंबर ही कॉल की, उसकी मेरे को FIR दी गई है और अभी तक व्यक्ति पकड़ा नहीं गया। 1 हफ्ता समथिंग हो गया है। और हमारी मार्केट के अंदर सीसीटीवी कैमरे काफ़ी लगे हैं सुभाष नगर मार्केट के अंदर, जिसकी फोटेज थोड़ी थोड़ी क्लियर आ रही है कि व्यक्ति बाहर जाते हुए दिख रहा। 2 व्यक्ति हैं वो, और इस एटीएम में उस टाइम कोई गार्ड नहीं था, काफ़ी लोग व्यक्ति अंदर घुसे हुए थे। 2 एटीएम का मतलब है 2 व्यक्ति अंदर जाना। उस टाइम पे 7-8 व्यक्ति अंदर बैठे हूँ, गार्ड का कोई पता नहीं। बाहर की फोटेज मैंने देखी तो गार्ड दिख रहा है बाहर जाते हुए, वो व्यक्ति भी बाहर जाते हुए दिखाई दिए, जो हमें अभी तक पैसे नहीं मिले।
तो मैं दिल्ली पुलिस से यही चाहता हूँ कि मेरे पैसे मुझे दिलवाए जाए। ठगी के बाद चीटर बैंक के बाहर खड़ी बाइक के साथ बड़े आराम से फरार हो गया। घटना के बाद चंचल के परिवार ने मामले की शिकायत कल्याणपुरी थाना में दर्ज कराई है, लेकिन घटना के करीब एक हफ्ते बाद भी ठग पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, जबकि बदमाशों की तस्वीर साफ सीसीटीवी में दिखाई दे रही है। दिल्ली से राकेश सोनी के साथ सबसे फास्ट आमने सामने।